राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले
युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। ये भगवान की माया के द्वारा जो अहंकार का ऐसा मलिन स्वरूप जागृत हो गया कि मैं शरीर हूँ, मन और इंद्रियों के द्वारा मैं भोगों में सुख भोग रहा हूँ, भोगूंगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य है खूब धन एकत्रित कर लेना, विषय भोगों को भोगना, मनमानी आचरण करना। यही भगवान की माया से मति भ्रमित हो गई है। सत्संग के द्वारा इसी मति को शुद्ध किया जाता है। सच्ची मानना, जब मति भ्रम तो वो भी देखा गया, और जब कृपा से मति शुद्ध तो वो भी देखा गया। जैसे काकभूषुंड जी अपना अनुभव गरुण जी को बताते हैं कि मैं भी बहुत दुख में रोया हूँ, इस माया ने मुझे बहुत नचाया है, बहुत कष्ट दिया है। कोई ऐसी योनि नहीं, कोई ऐसा कर्म नहीं, कोई ऐसे लोक नहीं जहाँ मैं गया ना हूँ, जो मैं किया ना हूँ, पर आज जैसा मैं सुखी हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ। काकभूषुंड जी गरुण जी को अपना अनुभव बताते हैं और कहते हैं भगवान शंकर की कृपा से मुझे अनंत जन्मों की स्मृति है। अगर हमारी स्मृति इस माया ने लोप ना की होती तो वर्तमान में हमारी ऐसी महामहिम स्वरूपमयी जो आनंद ही आनंद, भाव ही भाव, अभाव है ही नहीं, जो सहज सुख राशि परमानंदमय है, किसी साधन से नहीं, सहज सुख राशि स्वाभाविक हमारा स्वरूप है, पर वो स्मृति नष्ट हो गई माया के द्वारा। और ये स्मृति पुष्ट हो गई, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियों के द्वारा भोगों का भोगता हूँ, मैं इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाला करता हूँ, मेरा ये तेरा ये, यही माया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं इस माया से एकमात्र बचने का उपाय है आत्मा रामेश्वर श्री हरि मिहु न बिना निस्तरे कोपी माया याशौ मायाति मायाद्यनुसित कटाक्षांग भंगाभिराम रामाख्यं कालकूटादपि विषमतमा भाति सौधीव धारा धारावत कृष्ण नामाभिद दिह समेतिष्ठ वृंदावने। हे भाई, ये जो माया है, ये आत्मेश्वर जो हमारे आत्मस्वरूप है, जो समस्त आत्माओं के परमात्मा है, उन हरि के बिना कोई इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबके लिए है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना हरि शरण हुए, बिना हरि नाम जपे माया से मुक्त हो जाए। असंभव। हरिम भजन्ति ये नरा। जब तक हरि का भजन नहीं, तब तक नहीं बात बनेगी। श्री हरि का आश्रय और भजन में रुचि, ये हरि भक्तों के संग से ही होती है। जैसे माया मुक्त होने के लिए ये घोषणा है भगवान की भी और भक्तों की भी। भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, केवल मेरे चरणों का आश्रय। ऐसे भक्तजन भी कहते हैं। जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया,
तब तक कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। अपार संसार समुद्र मध्य, मज्जतो किम वा शरणम किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए को कौन बचा सकता है? बोले सदगुरु, क्योंकि सदगुरु आपको विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी नौका में बैठाल देगा, और ये नौका सहज में ही भव समुद्र से आपको पार कर देगी। कृपा करके गुरुदेव अपने वचन से भगवान के चरणों की शरणागति का रहस्य, भगवान के नाम की महिमा, धाम की महिमा, रूप लीला का रसास्वादन पार हो गया भव समुद्र से। तो आत्मेश्वर भगवान श्री हरि के बिना कोई इस माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ये माया ऐसी है कि कोई कह ही नहीं पाता कि ये माया है। श्रीपाद कह रहे, या सौ मायाति माया दनुसित कटाक्षांग भंगाभिराम रामाख्या कालकूटादपि विषमतमा भाति सौधीव धारा। ये माया की ऐसी चाल है कि ये समझ में नहीं आता कि ये माया है। बड़ा कपटपूर्ण व्यवहार, उसका हास्य, कटाक्ष, अंगभंगी, सुंदरता, आकर्षण, भुलावा ऐसा है कि जान ही नहीं पाते कि हम माया का चिंतन कर रहे हैं, हम माया में फंसते जा रहे हैं। ये केवल देखने में रमणीय है, बहुत ध्यान से सुनना। रामाख्यम, ये देखने में रमणीय है, अगर माया में रमण करने लगे तो कालकूट विष है, मार देगी। अब जब जहर चढ़ गया है तो अब कोई उतारने वाला मिले तो उसको समझ में आवे नहीं, तो जहर चढ़ा, वो कुछ भी बोल रहा है, गाली दे रहा है, भगवान को दे रहा है, संतों को दे रहा है। अहंकार, विष की लहरें आ रही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो जान ही नहीं पा रहा कि मैं ठगा जा रहा हूं। बड़े बड़े भयंकर अपराध इसी माया के द्वारा ग्रसित बुद्धि से होते हैं। ये देखने में रमणीय है, ऐसा लगता है कि जो मेरे हृदय की सुख मांग है, यदि ये माया मुझे भोगने को मिल जाए तो मैं तृप्ति युक्त हो जाऊं, मेरी तृप्ति हो जाए। पर नहीं, ये आपात दृष्टि है, ये तुम्हें बड़ी बड़ी विपत्तियों में फंसा देगी। ये केवल तरंग नहीं है, ये समुद्र है, धारा है। प्रबल प्रवाह में, अगाध भ्रम में फंस जाओगे। बड़े बड़े ज्ञानी जन फंस जाते हैं, अपने तो अज्ञानी जीव है। ये भारी विष से भी कड़वी है, क्योंकि विष एक शरीर नष्ट करता है, ये सैकड़ों हजारों जन्मों तक अपना प्रभाव रखती है। देखो, जब से सृष्टि हुई आज तक उसकी लहरें आ रही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अतएव आहा, महिमामयी बात, धारावत राधा कृष्ण नामाभिधो दिह स्वमी तिष्ठ वृंदावनेता। तुम्हारे नाम की जो धारा चले तो फिर तुम्हें ये माया प्रवाह बहा नहीं पाएगा। राधा नामक संयुक्त, बड़ा प्रेम अमृत से युक्त ये राधा नाम है। वज्र के समान पापों का नाश करता है। जैसे वज्र प्रहार करे तो बड़े बड़े पर्वत चकनाचूर हो, ऐसे पर्वत के समान पाप हो तो भी राधा नाम, भगवान नाम उच्चारण करते ही पाप का नाश कर देता है।
पर धैर्य पूर्वक, देखो कह रहे हैं धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक दीर्घ काल तक नाम जप करो, तब अनुभव में आएगा। धैर्य रखो, ऊब मत जाओ। 4 दिन से माला चलाया तो चमत्कार हो जाए, हमारे मन में काम ही ना आवे, ऐसा नहीं। वो भी भगवत शक्ति से युक्त है, काम क्रोध आदि वो भी तो भगवत शक्ति संपन्न है। आप इतनी नाम शक्ति बढ़ाओ कि वो परास्त हो जाए। नहीं तो देखो ना, 20 वर्ष हो जाते हैं उनकी स्फुरणा संकल्प क्रियाएं, यही क्रम चलता रहता है। नाम की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। धारावत राधा नाम चले, धारावत कृष्ण नाम, भगवन नाम, गुरु प्रदत्त नाम, इसका उच्चारण करते करते नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत पड़ेगी, न तैरने की जरूरत पड़ेगी। ये नाम सीधे भव समुद्र को ही सुखा देगा। अगर सुजान हो तो मन में विचार करो कि कितनी अपार नाम की महिमा है। पार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्य अवस्था। जब आप यही नाम वृंदावन में अगर जप लिए तो ऐसी दिव्य अवस्था, क्योंकि बहुत फलदायी भूमि है ये। करोड़ों कल्पतरु, करोड़ों चिंतामणि, कामधेनु वृंदावन की समानता रज की नहीं कर सकती। अगर यहां आप रह करके 1 घंटे 2 घंटे, जितना भी आपको जीवन में समय दिया श्री जी ने यहां के लिए, बहुत सावधान, उद्दंडता नहीं। ये तो संसार में करते ही रहे हैं उद्दंडता। स्वल्पाहार, पवित्र आहार, प्राण पोषण के लिए खूब नाम जप। वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्य अवस्था, ये समझ में नहीं आता। धाम आते हैं, धाम में जो समय मिला है ये तुम्हारे जीवन की परम उन्नति का समय है। देखो कैसे लाडली जो रीझ जाती है, उसको कोई पता नहीं राधा नाम क्या है, धाम की महिमा क्या है, आकर्षित किया और अपने सामने राधा 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 राधा, लगता बहुत कृपालु हो गया काम। इतनी बड़ी हाजिरी लग गई कि जब रजिस्टर खुलेगा तो सब गुणा लगा दिया जाएगा एक बार के लिए। ये राधा राधा बोला ना महारानी जी के सामने, पावन पुलिन है यमुना का, जहां बैठे हो यमुना यहीं से प्रवाहित होती थी। पावन पुलिन, परम पावन महामहिम वृंदावन धाम, राधा राधा नाम गायन श्रवण, हो गया काम। अब तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। और अगर कहीं निरंतरता चल पड़ी तो कह रहे अद्भुत रसमयी चेतसा काप्य अवस्था, तुम्हारे चित्त की अद्भुत कोई रसमयी अवस्था हो जाएगी। कोई वो वर्णन नहीं की जा सकती। प्रेममयी अवस्था, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो राधा 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 अगर ये धारा चल पड़ी तो कोई एक दिव्य अवस्था आ जाएगी। जितना समय आपको मिला उसे नष्ट मत कीजिए, सार्थक कीजिए। ऐसे कि जैसे अपने घर को हमें जाना है, जितना हम समेट लें वहां जाके सुखी हो जाएंगे। हमें नवनिवृत्त निकुंज चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पाना है और वहां यही पास है आपके पास, राधा राधा राधा। यह है तो पाश है, महाप्रेम सुख, इसके आगे कोई शब्द नहीं है। प्रेमानंदान पिच परमान बिंदु मात्री करोति। अन्यत्र जो प्रेम प्रकट होता है भगवत प्रेम, यहां जो वृंदावन का प्रेम है इसका बिंदु मात्र किनका मिल जाए फिर नहीं। गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक न चित्त खटाई, एक रीति प्रतीति बंध्यो मन
मोही सबे हरिवंश बजाई। वंशीनाद में मतवाली होकर के प्रेममयी गोपियां सर्वस्व का त्याग करके श्री कृष्णमय हो गई। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनुष्य जिताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरी, मोहन वेणु। सामने देख रहे हैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सौंदर्य समुद्र, कोटि मनमथहारी अपने अधरों पर विराजमान करके महान विश्व मोहिनी तान प्रकट कर रहा है। चित्त का अपहरण कर लिया, ऐसी रसमयी अवस्था। प्रेमानंदानपि च परमान बिंदु मात्र करोति। यहां का प्रेमानंद सब सुखों को बिंदु मात्र कर देता है। ऐसा महान सुख वृंदावन। मिथ्या दुखात्मक विषय गैरिंद्रिय वंचित स्थान। बस तुम वृंदावन का सानिध्य प्राप्त करके जो इस प्रेम को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, उसका कारण है मिथ्या दुखात्मक विषय गैर इंद्रिय वंचित स्थान। ये जो झूठे विषय सुख हैं, जिनकी सत्ता नहीं है, इंद्रियजन्य भोग, मिथ्या झूठे, दुखात्मक दुख में तुम्हें संलग्न कर देने वाले, एक अशांति, एक अतृप्ति, एक जलन, एक पुनः भोगने की तृष्णा, वासना, कितनी आग भड़क उठती है। जैसे जैसे हम रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्र इनको भोग देते चले जाते हैं, वैसे वैसे आग बढ़ती जाती है। तो फिर वंचित स्थान, ये आपको वंचित कर देते हैं प्रेम समुद्र में डूबने से। नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो देव माया स्त्रियांधा। यदि तुम्हें प्राप्त भी हो जाए तो तुम मत भोगना, नहीं ठगे जाओगे। क्यों? मिथ्या दुखात्मक, देख लो झूठा है, क्योंकि कुछ हाथ नहीं लगा। अरे जिस शरीर से भोग रहे हो वही झूठा है। देखो इसकी क्या सत्ता है? जो सत्य है वो त्रिकाल सत्य रहता है। स्वप्न में जब गए तो स्थूल शरीर है भी कि नहीं, इसका भान खत्म हो गया। देखो एक ही दिन की बात तुम्हें, इसकी सत्ता, स्थूल शरीर एक सैया में पड़ा है और मानस शरीर स्वप्न शरीर से हम विचरण कर रहे हैं। तो उस समय भान नहीं होता कि कोई स्थूल शरीर भी है, और जब जगे तो स्वाप्निक शरीर को मिथ्या। अरे कुछ ही क्षण में दोनों मिथ्या हो गए, स्थूल और सूक्ष्म। और जब सुषुप्ति में गए तो स्वभाव ही लीन हुआ। पर वो इस ज्ञान के द्वारा लीन नहीं हुआ, अज्ञान तमोगुण स्थिति में लीन हुआ। यही ज्ञान अवस्था, जागृत अवस्था में जब स्थिति होती सुषुप्ति की तरह, उसे समाधि कहते हैं। कोई स्फुरणा नहीं, चेतना है, जागृति है, कोई स्फुरणा नहीं, कोई कामना नहीं। ये मनुष्य शरीर महासुख के लिए मिला है। इसकी सत्ता नहीं जिससे तुम भोग भोगना चाहते हो, इसकी सत्ता नहीं। एक ही दिन में देखो इसकी सत्ता। जागृत अवस्था में हमें लगता है मैं ये हूं, और स्वप्नावस्था में भी मैं होता हूं, पर जागृत के शरीर का विस्मरण हो जाता है। क्या इसकी सत्ता रही? जो सत्य है वो त्रिकाल सत्य। मैं जगा, मैं सोया और मैंने ही स्वप्न देखा, वो है सत्य। मैं, वो जो मैं है तत्व, वो स्फुरित होकर अंतःकरण में तदात्म भाव करके मलिन हो गया नहीं, वही ब्रह्म स्वरूप है जो मैं स्फुरित हो। मैं आज बहुत अच्छे से सोया, किसको भान हुआ? वो मैं, वही आत्म स्वरूप जो तीनों कालों में सत्य। मैं जागा, मैं स्वप्न देखा, मैं सोया, वो जो मैं तत्व है वो सत्य है। लेकिन जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो जब शरीर ही मिथ्या है तो इससे भोगने वाले भोग कहां से सत्य हो जाएंगे? अभी अज्ञानी जुग है, मिथ्या है। हाँ मैं देखो कह रहे मिथ्या है, तो स्वप्न में भी तो तुम थे,
तुम राजा बने या चोर बने या काटे गए या दुलार किया गया, जब जगे तो कुछ नहीं था ना वो शरीर था, ना काटने वाला था, ना कुछ नहीं, थोड़ी देर की बात है। था तो पूरा सत्य ही भास रहा था। स्वप्न में किसी को ऐसा लगता है क्या कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, जितना कुछ देख रहा हूं असत्य है, ऐसा लगता है क्या? उस समय तो नहीं लगता। जब जग जाते हैं तो तुम ही कहने लगते हैं अरे वो स्वप्न था, झूठा है, ऐसे अभी सो रहे हो। जो जागृत अवस्था तुम समझ रहे हो, ये मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तुम मोह के वशीभूत होकर के ऐसे स्वप्न में फंस गए हो जिसे गुरुदेव ही जगा सकते हैं। जब गुरुदेव जगाते हैं, आहा, जहां जगे तो ये संसार ही नहीं है। संसार है जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जगने पर जितना कुछ अच्छा बुरा स्वप्न देखा सब झूठा नजर आए, ऐसे ही जब आपको शुद्ध ज्ञान होगा और मोह का नाश होगा तो आपको दिखाई देगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। श्रीपाद मिथ्या दुखात्मक विषय गैरेंद्रियर वंचित स्थान। तुम्हें महासुख से वंचित करने वाली ये चेष्टाएं जो इंद्रियों के द्वारा भोगों में भोग सुख ढूंढ रहे हो, इसी से तुम्हारे आत्म सुख को ढक दिया गया है। इसी अज्ञान ने, इसी मोह ने, इसी कर्ता भोक्ता भाव ने नैवम प्राप्तुम प्रभवती। मेरी बात मान लो, तुम्हें प्राप्त हो तो भी मत भोगना। ये बड़े प्यार से समझा रहे हैं। समय को नष्ट मत करो। गृहस्थ में हो भगवत पूजा की भावना से क्या शांत हो जाओ, कि शांत हो जाओ। नहीं है उसमें सुख। अगर कुछ दिन सह गए और भक्ति बढ़ी तो आप खुद यही समझने लगोगे। ऐसा लगता था कि शास्त्र में लिखा है संसार में सुख नहीं है। संत जन कहते हैं नाम में बहुत स्वाद है, भगवान बहुत प्यारे हैं, उनका मार्ग बड़ा सुख प्रदान करने वाला है, पर गुरु कृपा से कदम लड़खड़ा भले जाएं पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब आगे बढ़ा तो जो भूमिका मिली फिर उसमें सत्य सत्य परम सत्य, पर वो अभी हमारी भूमिका मोह निद्रा में है ना। इसलिए जैसे नशे में आदमी बोले ऐसे मोह मदिरा पिए हुए क्या नहीं बोल सकता, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। श्रीपाद कह रहे नैवम नैवम, ऐसा मत करो, तुम अभी समझ नहीं रहे। विषय चुगा जिन चुगए जन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे ते शब्द। अब मैं जी नहीं सकता इस भोग के बिना, ये फांसी लग गई। आए थे मुक्त होने और फंस गए। इसलिए इस दैवी माया से अंधे मत बनो। तुम्हें आनंद राशि प्राप्त करने का अवसर मिला है, निकल चलो। भगवान आत्मा ईश्वर जो हमारे परमात्मा हैं, हमारे जीवन धन हैं, हमारे प्यारे हैं, प्राणाराध्य हैं, उन श्यामा श्याम का निरंतर स्मरण करते रहो। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी महाराज मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ और मेरा भाव तो बना भगवान शंकर की उपासना का, पर हरि और अन्य देवताओं की निंदा करने लगा। भगवान शंकर की आराधना, यद्यपि जन्म परम पावन अवधपुरी में हुआ और उस समय कलयुग चल रहा था, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है। वो बड़ा ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। कल आप सुने, मनुष्य प्रायः कलयुग में रोगों से इतने पीड़ित होंगे कि भोगों की प्रबल इच्छा और भोगने की सामर्थ्य नहीं। कैसा भारी दंड। शरीर रोग ग्रसित, इच्छाएं भोगों में, सामर्थ्य बिल्कुल नहीं। इसी प्रगट में दुर्गति, प्रगट में दुर्गति। बिना कारण अभिमान करते हुए, बिना अपराध के भी उसको दंड देना, विरोध कर देना, ये बहुत थोड़ा जीवन और घमंड ऐसा मानो अमर हो गए हों। ऐसा कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? शरीर रोग ग्रसित, भोग वासनाओं की धूम मची हुई अंदर से, और भोगने की जो प्रबल इच्छा है
पर सामर्थ्य नहीं है, जल रहा है बैठे बैठे। अभिमान इतना कि साक्षात मैं ही काल हूं, सबको दंड दूंगा। जरा सी बात पे लड़ जाना, पीट देना, हिंसा कर देना। आप आश्चर्य मानेंगे, कंडा होते ना गोबर के, 5 कंडे उठा लिए किसी ने, मार डंडे और फिर जेल गए, लाखों रुपया लग गया। 5 कंडे की कीमत क्या थी? अरे भाई कोई गरीब आदमी 5 कंडे उठा लिए, रोटी बनाएगा जाके, खाएगा जाके, क्या परेशानी हो गई। अभिमान, सोच, ये कलिकाल मलिन कर देता है। आयु बहुत कम, अभिमान ऐसा मानो कल्पांत में इनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने ऐसा बेहाल कर डाला, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता, ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। हे गरुण जी, जब कलिकाल का स्वरूप बढ़ा तो जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, बेहाल कर दिया मनुष्य को। पिता अपनी पुत्री को भी, भाई अपनी बहन को भी, ये सब भेद मिट गया। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगे। अब कहां जाए, भाग के कहां जाए? जो रक्षा करने वाले वही शोषण करने लगे। कलिकाल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ये जो लिखा है तो कुछ कुछ सुनने को मिलने लगा। अभी तो 5000 वर्ष के कुछ ऊपर ही वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। थोड़ा और उठ के चलने दो। अभी तो ऐसा मान लो 4,32,000 में कि घुटने के बल ही चल रहा है, थोड़ा खड़ा होकर के चलने लायक हो, फिर देखो इसका और आतंक। कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। ये बेटी है, ये बहन है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। किसी में संतोष नहीं दिखाई देगा, विवेक नहीं दिखाई देगा, हृदय में शीतलता नहीं होगी। कौन क्या कुछ नहीं, बस सबके हृदय में ईर्ष्या बढ़ेगी। बोलने में कड़वा वचन ज्यादा प्रिय लगेगा बोलने में। सब कार्यों में प्रधानता लालच की होगी अंदर से। क्षमता कहां गई पता नहीं चलेगा। सब लोग शोक और संकट ग्रस्त रहेंगे, अशांति, भारी अशांति। वर्णाश्रम धर्म का आचरण नष्ट हो जाएगा। अपने समय की बात जब कलयुग में प्रकट हुई, काकभूषण जी गरुण जी को कह रहे हैं, कोई भी इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहेगा। आज ये खाना है, अब विचार तो करो खाने योग्य है कि नहीं। नहीं तो फिर नहीं खाना, उपवास कर लेंगे, अभक्ष्य पदार्थ थोड़ी खाएंगे। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाएं तो भी वो अभक्ष्य पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? तो कोई इंद्रियों का दमन करें, कोई दूसरों को अपने कमाए हुए धन से सुख पहुंचाना, जैसे बीमार पड़ा हुआ कोई सेवा करने वाला नहीं, करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
1 का लाख देंगे, मान लेना हमारी बात। लोग कहते हैं कि मैं कैसे धनी बन जाऊं, कि हम उपाय बताते हैं आपको। अगर आप किसी भी अनाथ, गरीब, असहाय, चाहे वो पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, आप इसकी सेवा का व्रत ईमानदारी से ले लीजिए। गौ सेवा, साधु सेवा, ऐसे जन जिनको, तो आप देख लीजिए आपका धन कैसे बढ़ता है। पर 2 दिन में ना देखिएगा, दीर्घ काल तक कीजिए और आप ऐसे धनी बन जाएंगे कि आप तृप्त हो जाएंगे। आपका हृदय कहेगा कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, लौकिक पारलौकिक सब सुख मिल जाएंगे। पर दिशा हमारी गलत हो गई। धनी बनना चाहते हैं लेकिन दूसरों को लूट के, दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों की हिंसा करके, ये कोई धन कमाने का, सुखी होने का तरीका है? दूसरे के पुत्र का अपहरण कर लिया, अपने पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए धन चाहिए, अपने मन को, अपने तन को सुख पहुंच, सर्वनाश हो जाएगा। समय का इंतजार करो। बार बार कह रहे हैं कि हमारे मालिक का बहुत बड़ा ऑफिस है, इसमें थोड़ा रजिस्टर मुकदमा लंबा चलता है, और जिस दिन फाइनल पे आएगा तो फिर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते तुमको। इसीलिए कुछ अज्ञानी जन जैसे पापाचरण कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो कुछ परिणाम तो समझ में आ नहीं रहा तत्काल। उनको लगा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, वो हिसाब बढ़ रहा है मैं ब्याज सहित। और जिस दिन लागू होगा, तो जैसे सालों से जेल में बंद है, फिर 10 दिन पहले सूचना हुई कि सुनो 10 तारीख को 12 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब हर मिनट फांसी लग रही उसकी, हर मिनट। उसको पता नहीं था, पर जब फाइनल आया कि 10 दिन बाद तुम्हें इतने बजे फांसी दी जाएगी, और हर मिनट फांसी लग रही उसको। फांसी का कष्ट तो एक बार, लेकिन उतने समय में उसको जो कष्ट हो रहा है, ये तो हुआ यहां का कानून। लेकिन पूरा हिसाब नहीं हुआ, पूरा हिसाब होगा बड़ी ऑफिस में, वहां से फाइनल। इसको भी काटा जाएगा कि आप इतने वहां भोग चुके, अब आइए यहां पवित्र होइए। बहुत सावधान, ये मत सोचो कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कलिकाल है, सब चलेगा। नहीं चलेगा, समय आने दो, समय, फिर तुम देखना। काल बहुत बलवान है, इसलिए ऐसा विचार मत करो तुम कि कोई दंडदाता नहीं, अरे कुछ नहीं, सब नाटक है, ऐसा मत मानो। क्योंकि जब आपको परिणाम आएगा, तब आप भले पवित्र आचरण करने वाले हो, उस समय क्षमा नहीं होगा, ध्यान रखना। तभी अपने लोग देख नहीं पाते, तो लगता है ये बेचारा अभी तो बच्चा ही था, ऐसा कौन सा इसने पाप किया, भगवान के यहाँ न्याय नहीं है, ऐसा बोलने लगते हैं। तुम तो देख रहे हो बच्चा, लेकिन वो तो देख रहे ना कि बहुत पुरातन है, पोशाक नहीं पहरा दी है, लेकिन अब आ गया है समय उसको दंड देने। तो शुरू हो गया दंड विधान। अब चाहे गर्भस्थ हो, चाहे बाहर हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जिस समय हमारे भागवती कानून के हिसाब से दंड प्रारंभ होगा, तो कोई औषधि काम नहीं करेगी, सामने से कोई अनुष्ठान काम नहीं करेगा। हाँ, उससे बड़ा अनुष्ठान हो जाए तो भले उस प्रारब्ध को रोक दे। इंद्रियों का दमन करने की बात नहीं, मानी आचरण, न शास्त्र का शासन, न भगवान का भय, न धर्म का भय, बस इंद्रियों को दुलार करना। हम धनी बनना चाहें, सच्ची बात कहते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों धन, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। राधा राधा बोलते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के बाद पक्का आप हर तरह से सुखी हो जाएंगे, पर मानने के लिए तैयार नहीं ना। अगर आप इस बात को समझ पाए, नथिया बाई जी जब वृंदावन आई तो मांग करके मधुकरी उदर पोषण करती। फिर उनके मन में आया कि मैं क्या साधु सेवा कर सकती हूँ, मेरे द्वारा तो और कुछ हो नहीं सकता, तो अब मैं अपने पेट के लिए न मांग कर संतों के लिए मांगू। तो फिर चून थोड़ा मांग लाती और उपला बिन लेती जो गायों के पड़े होते, और उससे रोटी बनाती, और किसी एक संत, बाबा आप भिक्षा पाले, बैठा करके जो भी नमक मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक करके, ऐसे बड़ा संतों का भजन बढ़ने लगा।
क्योंकि निष्काम भावना से पवित्र अन्न भिक्षान्न 2 आने लगे, 4 आने लगे। अब वो सुबह झोली उठा लेती, गांव से जाकर चून मांग के लाती, कंडा लकड़ी करते, जब संत आ जाते, भैया भूख लगी, हाँ बाबा बैठो, अभी तुरंत। उस समय गैस नहीं, चूल्हा जलाती, रोटी सेकती, पवाल। धीरे धीरे गाड़ी में अन्न आने लगा, गाड़ियों में लकड़ी इकट्ठा होने लगी, सैकड़ों संत पाने लगे। तो एक दिन वो अन्न ला रही थी गाड़ी में, वर्षा का स्वरूप प्रकट। अब वो 2-3 बोरे जो अन्न रखा हो, वर्षा होती, पूरा गीला हो जाता आटा और लकड़ी। संतों की सेवा कहते होती। तो एक लालटीन लिए, एक छोटा छाता लिए और एक बड़ा छाता लिए। एक 12-14 वर्ष का, मैया ये छाता तू लगा ले, बैलगाड़ी में रखे हुए थे। और मैं रास्ता देखा, तुम कहा लाला अंधेरा हो गया, तू हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमें नहीं जानती, हम रोज देखते हैं तुम्हें, आओ तुम हमारे साथ आओ। इतने नटवर है कि जल्दी कोई जान नहीं पाता। बाद में पता चल जाता है कि आप ही थे, पर वर्तमान में नहीं पता चलने देते। मैया बार बार सोचती थी कि ये लाला इतना प्रेम क्यों करता है, एक छाता हमारे पास ले। जब कुटिया गई, वहां कुटिया तक पहुंचा लाला छाता ले। जब दूसरे दिन श्रृंगार में बिहारी जी के दर्शन करने गए तो उनको दिखाई दे रहा है छाता लिए लालटेन। वो कहा अरे मैं तो जान ही नहीं पाई, तू गया था बिहारी जी, तू काय के लिए? संत सेवा के लिए। सेवा कुंज के इधर अब भी उनकी कुटिया बनी हुई, पूज्य श्री नथिया भाई जी। परम धन मिल गए बिहारी जी, अन्य कोई साधना नहीं, संतों की सेवा। तुम दूसरों की सेवा की भावना करो। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हो गया तो धन की क्या बात है। पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की क्या हो, तो पहाड़ बना सकते हो सोने का। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाला तुम्हारा हो गया तो तुम किस बात से अतृप्त रह सकते हो। सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण, भुगते देहि न जाचहि, खुद आनंद लो, दूसरों को आनंद प्रदान करो, मांगना नहीं पड़ेगा। पर वो सोच गलत हो गई। सोच हो गई कि दूसरे को मारकर, दूसरे को लूट कर, दूसरे को कष्ट देकर भाई कभी नहीं सुखी हो सकते। अगर तुमने किसी के आंसू और खून से पैसे कमाए हैं तो तुम्हारा परिवार भी आंसू डालेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा वो दिन जो तुमने सोचा भी नहीं है। दैन्य होके चलो, धर्म से चलो। मान लो मेरी बात, खंडहर हो गए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की, जहां जय जयकार गूंजती थी वहां कबूतर हकते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, तुम केवल आए हो सत्कर्म करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, चूक मत करो। कागभूषण जी कहते हैं मूर्खता बढ़ती चली जाएगी कलयुग में, दूसरों को ठगना यही स्वभाव रह जाए। इस आदमी को कैसे, हाँ अब वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहा है, ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है, तुम उसकी जेब काट रहे हो। अरे अखिल लोगों के स्वामी सामने खड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो उस भाव बनाकर इतनी दूर आया हुआ है, प्रभु के दर्शन की शोभा में मगन हो रहा है। उसके पास शायद उतने ही पैसे हो। अब वो बेचारा गृहस्थ है, मांग भी नहीं सकता है किसी से, कौन विश्वास करेगा? अब वो कैसे अपने घर जाए, कैसी? और तुम सोचते हो मैंने 10,000 मार दिए, वो 10,000 तुम कोई भी हो, कहीं के भी हो, वो 10,000 तुम्हें कैसी स्थिति में पहुंचाएंगे? समय का इंतजार करो। अरे अच्छे कर्म करो, मेहनत करके 10 रुपए भी कमा लोगे तो उसमें भले आप भूखे रह जाओ लेकिन आप स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, हृदय शीतल रहेगा। बाहर से भले एसी लगा लो, अंदर से जलोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे। समझो सत्संग तुम्हारे मंगल के लिए भगवान देते हैं, उसकी बात को समझो। कलयुग में प्रायः शरीर पोषण और शरीर संभालना ही साधना रह जाएगी। देख लो कागभूषण जी के, जो पराई निंदा करने में सुख मिलेगा वो किसी और साधन में नहीं। जहां बैठे 4 लोग बस शुरू निंदा, किसी एक का गुण वर्णन करके फिर 50 की निंदा कर देना, सब गया तुम्हारा, साला सुकृत नष्ट हो गया। पर निंदा के किए त्यावत नहीं कछु हाथ,
मूर्ख पर्वत पाप को ले चल। बहुत सूक्ष्म निंदा है महाराज। ये आती स्वर्ग में बहुत काल तक। एक दिन देव सभा में ये हुआ कि इनके पुण्य ही नहीं नष्ट हो रहे, बड़े सुकृतवान है। वहां एक माला पहनाई जाती है, जैसे जैसे सुकृत नष्ट होते हैं वैसे वैसे माला तेजहीन होती हुई मुरझाती है। बस जहां कुम्हलाई तहां समझ में आया अब ये भ्रष्ट होने वाला है, स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा। भारी शोक उसको, वो विमान छिन जाएगा, अप्सरा छिन जाएगी, सुख सुविधाएं नष्ट हो जाएंगी। उनका माला कुम्हलाता ही नहीं था। सभा में बैठाल करके एक दिन पूछा गया, ये देवताओं की चाल थी और वो समझ नहीं पाए कि आप जैसा पुण्यात्मा तो हमने अभी तक नहीं देखा। इतना समय हो गया स्वर्ग में भोगों को भोगते हुए, पर आपकी माला कुम्हलाई ही नहीं। और अभी पुण्य तो आपने कौन सा ऐसी साधना की? बस शब्द निकल गया अहंकार युक्त। हमने ऐसा दान किया, ऐसा तप किया कि ऐसा कोई नहीं किया होगा। जो ही ये शब्द निकला तो सावधान, पूरे ऋषि मुनियों का अपमान कर दिया, तुम्हारे सारे सुख नष्ट हो गए, इसी समय स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाओ। सर के बल गिरने लगे। तो उनका आप देवता परम कृपालु हो, ऐसी कृपा करना कि जहां संत महात्मा हो वहां मुझे गिराना। तथास्तु, ऐसा ही हो। तो महाराज शिव बड़े बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे। देखा कि तेजों में जैसे तारा टूटता है ना, कोई आ रहा है। तो उनका ये तो कोई स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ पुरुष है। तो बोले क्या हम लोगों की दृष्टि में पड़ते हुए ये फिर दुर्गति को प्राप्त होगा? तो उनका मैं अपने सुकृत प्रदान करता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। वहीं रुक गए। सबने सुकृत प्रदान किया, एक क्षण में फिर स्वर्ग में पहुंच गए, भूतल पर आने ही नहीं पाए। इसीलिए देवताओं ने जब, तो फिर इन्होंने भी भगवान की कृपा से मुझे, मेरी जो गलती हुई, क्योंकि साधु समागम के द्वारा अहंकार नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए गलती हो गई। अगर मुझे साधु समागम मिल जाए तो मैं अपनी दुर्गति को रोक सकता हूं। तो इसीलिए मांगा था कि मुझे संतों के बीच में गिराना, जहां गिराना। संतों ने गिरने ही नहीं दिया। अगर हम अपनी वाणी को सावधान नहीं रखते तो बहुत जल्दी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हम अपने ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार करते हैं ना, बड़े बड़े मंदिर है ना, नहीं, मर गए, तुम्हें पता क्या कर दिया? अपनी सारी सेवा का नाश कर दिया तुमने। तुलना करके तुमने अपमान कर दिया सब ठाकुर जनों का, जितने हमारे श्री विग्रह सब का तुमने, और उसको तुम भर पाओगे? बोले अब सेवा में मन नहीं लगता है, भजन में मन, पता नहीं क्या हो गया। हमने नहीं कोई अपराध, हमने तो कोई अपराध किया नहीं, ये वाणी का अपराध है। बहुत मौन रहो, सावधान रहो, बोलो तो ठाकुर का या संतों का यश बोलो, नाम जप करो, गुण कीर्तन करो, चुप रहो। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। कई साधक हैं ना जानते हुए भारी अपराध कर देते हैं। हाँ, हम अपने गुरु की महिमा गान करेंगे, लेकिन अगर तुलनात्मक शब्द में हम बोल दिए तो हमारे गुरु ही सब रूपों में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, ये बात ना जान करके तुमने निंदा कर दिया, अपमान कर दिया अपने ही गुरु का। गए आप अपनी निष्ठा से गए, और इनके जैसा नहीं नहीं नहीं, यही सब रूपों में है, इनके जैसा नहीं, यही सब रूपों में है। अगर किसी की भी तुलना, बस गए आप, समझो, इस बात को पकड़ लो। प्रार्थना है वाणी को बहुत होश में, कहीं किसी से तुलना करके किसी को निम्न नीच या ऐसा साबित कर दिया तो आपकी अपने इष्ट और गुरु से निष्ठा टूट जाएगी। देख लेना, कहीं भी अपराध करो दोष आपके गुरु पर जाएगा। बहुत होश में, ये परमार्थ है। यहां ना चाहते हुए भी अपराध बन जाता है। कैसे? ऐसे वाणी से। हे, यहां तो ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं। तुम क्या जानो कितने हृदयों में, विश्व में क्या हो रहा है। भगवान को कितने प्यार करने वाले महात्मा है, ऐसे ऐसे महात्मा भगवान अधीन हुए सेवा में लगे। कोई जान पाया? ठाकुर जी वर्षों सेवा में रहे एकनाथ जी के, शिखंडिया के रूप में। जब भगवान ने जनाया तब जान पाए ना एकनाथ जी जान पाए, ना कोई जान पाया। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनकी सेवा में भगवान लगे हुए हैं, रूप बदल करके। अपने लोग एक शब्द में महाराज की सब संतों की निंदा कर देते हैं। ऐसे नहीं, बहुत सावधान, बहुत सावधान।
पर निंदक जे जग मोह बगरे। दूसरों की निंदा करने वाले बहुत मिलेंगे, सावधान। उपासक समझकर मित्रता करे, समझकर वार्ता करे, नहीं तो आप करोगे नहीं, सुनोगे तो आप खाली हो जाओगे। सुनने वाले को और गान करने वाले को दोनों को बराबर फल मिलता है। भागवतिक सद्गुण या निंदा, आपराधिक बातें करोगे सुनोगे तो दोनों की एक ही गति होगी, भागवतिक बातें करोगे सुनोगे तो दोनों की एक ही गति होगी। अगर वो मंगल गति को प्राप्त हो रहा कथन करने वाला, तो सुनने वाला भी उसी गति को प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि हम पर निंदा पाप वाली बातें कर रहे हैं तो सुनने वाला जो सुन रहा है, यदि कान में अंगुली डाल के नाम उच्चारण करने लगे तो बच जाएगा। मानो जैसे निंदा हो रही किसी की, आप राधा 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 राधा, हम सुन ही नहीं रहे, बच गए। और उस सभा से अलग हो जाना चाहिए जहां संत शंभु श्री पद अपवादा कही सुनीता सुमर्यादा। हट जाना चाहिए सभा से, मर्यादा है। नहीं नहीं लगे पाप गौ घात समाना, हरिहर निंदा सुने जे काना, लगे पाप। गौ हत्यारा जिस दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रभु और प्रभु के भक्त जनों की निंदा सुनने वाले और करने वाले को, दोनों को ऐसा। बहुत सावधान। कलयुग में प्रायः लोग ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों की निंदा करने वाले हों। देखो, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, बहुत संयम, जितना प्रभु बल दिए हैं उसके अनुसार वो चल रहे हैं। निंदक तो वो है, निंदा का पात्र तो वो है जो हमारा मन हमारी इंद्रियां भोगों में जा रही, प्रभु से बेमुख है। इनकी हम निंदा करें अपने, और शासन करके प्रभु में लाएं। और जो प्रभु में चल रहे हैं उनमें कुछ त्रुटियां हो सकती, क्योंकि अभी प्रभु के मार्ग में चले हैं। अनंत जन्मों से तो माया का ही अनुसरण करते रहे। अगर प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया है, इतना सुधार किया है, तो करुणा में जो कुछ छोटे मोटे दोष रह गए हैं वो भी सुधार देंगे। बड़े करुणा में है। पर आप निंदा करके अपने को नीचे मत गिराइए। आपको अगर लगता है कि ये सुधर जाए तो प्रभु से आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जन है, अगर इसका ये दोष नष्ट हो जाए तो नाथ ये आपका दिव्य पार्षद बन जाए। प्रभु मेरा भी भजन इसमें लग जाए और ये आगे महान आपका दास बने, तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। आपका भजन जो दिया ना वो कई गुना बढ़कर फल देगा। पर वो कोई हिम्मत वाला ही, हृदय वाला ही सोच सकता नहीं, लगे अपना भजन इनको दे दे, फिर हमारा क्या होगा। और जब अपना भजन दे दोगे तो कई गुना बढ़कर के भजन आपके, क्योंकि आपकी सद्भावना बन गई ना, तो भगवान रीझ जाएंगे। पर ये अध्यात्म समझना कठिन है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, क्या हम आपसे कहें, कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त करके लोग पाप ही इकट्ठा करने लगते हैं, अवगुण ही अवगुण करने लगते हैं। किंतु कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है जो बिना परिश्रम के पाप नष्ट करके भवबंधन से छुड़ा दे। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान, तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। हे गरुण जी महाराज, कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप भी है।
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो गति ध्यान से, यज्ञ से, पूजा से होती है, वो केवल नाम जप से कलयुग में हो जाती है। कृतयुग अर्थात सतयुग, इसमें सब योगी होते थे, सब अनुभवी महापुरुष, तत्व अनुभवी। इसलिए वो निरंतर स्वरूप ध्यान में मगन होकर जीवन मुक्त हो जाते थे। त्रेता में विविध प्रकार के भगवान की यज्ञों का यजन करके नारायण हरि को प्राप्त करना, प्रायः सब भवसागर से पार होते थे। द्वापर में पूजा का विस्तार करके भगवान की 8 पहर पूजा में लगे रहना। पर कलयुग में तो केवल एक ही उपाय, भगवान के गुणों का गान करते हुए उनका नाम जप करते हैं। निरंतर नाम जप तो भव समुद्र से पार। कलयुग में ना तो योग सफल हो सकता है, ना यज्ञ सफल हो सकता है, ना ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि जो चाहिए वो सब लुटता चला जा रहा है। आहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये सब नष्ट होती चली जा रही है। अगर शरीर को साधन में लगाना है तो थोड़ा स्वस्थता भी चाहिए, आहार पवित्रता भी चाहिए। अब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर इतनी, ये अब उसको चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। दवाइयाँ खाएगा तो योग कितना कर पाएगा? क्या योग, क्या उससे साधन बनेगा? जिस ज्ञान के लिए हम ब्रह्म पदवी में स्थित होने के लिए साधना करते हैं, वो बल ही नहीं रह गया। सात्विक वृत्ति के द्वारा इंद्रिय और मन का दमन करके राग रहित तीनों शरीरों से हो जाना। पता ही नहीं 3 शरीर कौन है, अनुभव ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पवित्र आहार, संयम, इसका अभाव है। छोटे छोटे बालकों में दूषित भावनाएं आ गई हैं। कैसे आसन पे बैठ पाएंगे जब ब्रह्मचर्य ही नहीं है? नींव ही खराब हो गई तो साधना क्या योग की होगी? योगी योग कदम जो बढ़ाता है उसमें प्रथम बात होती है कि वो संयम धारण करे। एक जगह हमने पढ़ा था कि जो योग साधना बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु की दृष्टि में रहे, प्रारंभ करेगा तो रोगी हो जाएगा। योग कोई साधारण बात नहीं। और अगर कहीं ब्रह्मचर्य क्षीण होने वाली बात है तो फिर योग में कदम न रखें। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सब मोबाइल आदि का ज्ञान है, सब विषय सेवन की वृत्तियों का ज्ञान हो गया है। कैसे योग होगा? कलिकाल। कैसे यज्ञ करेंगे हम? एक बीच में सुनने को मिला था, घी में गाय की चर्बी, दूध वो ऐसे पाउडर वाउडर डाल के, वो क्या मतलब जिससे कपड़े धो जाते हैं, ऐसे उस दूध में मिला के वो बनाना, ऐसा बता रहे थे। ऐसा होता है? तो आप सोचो, हम वही दूध पिएंगे तो हमारी आंतों का क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा? वो रोगग्रसित हो जाएंगे। अच्छा, अब उनमें हम यज्ञ कैसे करें? कौन सा देवता भाग ग्रहण करेगा जब अपवित्र है? दूध अपवित्र, घी अपवित्र। जो धान्य पैदा किया जाता है उसमें जब केमिकल डाले जाते हैं, उर्वरक डाला जाता है, अपवित्र हो जाता है वो। गाय के गोबर से पड़ी हुई भूमि में जो खाद है, उससे जो अन्न होता है वो पवित्र माना जाता है। कहाँ, जब गाय को गोबर डाल के उपजाया जाता था ना, तो 6 मन 8 मन, बड़ा बीघा जिसे कहते हैं, जिसमें इस समय 60 मन 70 मन अन्न होता है उर्वरक डाल करके। यज्ञ के लिए कौन सी सामग्री रह गई है जिसके द्वारा यज्ञ किया जा सके? हे गरुण जी महाराज, ध्यान। एक सेकेंड मन नहीं टिक रहा, इंद्रियों के साथ विचरण कर रहा, बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ लगाया। ध्यान होगा? मन मानी आहार करते हो ध्यान कर पाओगे? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ध्यान को? मेडिटेशन को। ये बता रहे थे कि मेडिटेशन करते तो क्या, तुमको ये क्या होता है मेडिटेशन? बोले ऐसे। ये ध्यान के लिए बहुत संयम चाहिए। पहले आपके शरीर की, मन की अचंचलता, शरीर,
अब 2 घंटे ऐसे बैठे, कोई भी हलचल शरीर में कहीं भी नहीं, ऐसे ऐसे कुछ, प्राण बिल्कुल संयमित, मन शांत, अवश्य अपने लक्ष्य पे लगाए। इष्ट में, नाम में मंत्राकार वृत्ति, बहुत समय तक आंख खुली है बंद है, शांत एकदम है। कितनी देर शरीर को आप केवल देखो, कितनी देर आप लगा। उठते बैठते चलते फिरते ध्यान करने वाले को नासाग्र दृष्टि रखनी है, बस जितने में चरण दिखाई दे रहे उतने नासाग्र। 10 मिनट करके देखो, सर में दर्द होने लगेगा। क्यों? ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं है। ये सब ऐसे नहीं, ऋषि मुनि जन जैसे ऐसे नहीं है कि खिलवाड़ वाले मार्ग हो। अगर वो योग शब्द से जैसे हो अनुलोम विलोम कपाल भाती, वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। थोड़ा शरीर स्वस्थ हो जाए और अच्छा अच्छा पदार्थ पाए और विषयों का भोग करें। यद्यपि योग मन को शांत करता है, चित्त को चंचलता रहित करता है और आत्मानंद अनुभव के लिए भगवत स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए बहुत बड़ा सहयोगी है। पर उसके लिए सात्विक आहार, जितेंद्रियता, आसन स्थिरता, संयम, ये अति अनिवार्य है। इसके लिए अब हमारे शरीरों की गति क्या हो गई, देख लो, आप देख लो। योग का जो स्वरूप है वो सच्चा योग यह है, भगवान वर्णन कर, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपया। सतत भगवद स्मरण हो रहा है, श्वास प्रश्वास सहज गति में चल रही, नामाकार वृत्ति है, ध्यान में भगवान विराजमान है, बुद्धि भगवत स्वरूप हो गई है। ददामि बुद्धि योगम तम, ये योग का स्वरूप है। थोड़ी देर प्राणों का, जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं, प्राणों का व्यायाम हो गया, पर ये उस योग की बात नहीं हो रही। चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में अविचल स्थापित कर देना, उसे योग कहते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हर समय आराध्य देव की स्मृति में तन्मय उनका रूप छाया हुआ। प्रिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाए। कुछ और याद ही नहीं आ रहा, रूप छके घूमत। ये ध्यान की अवस्था, इसका अभ्यास, पवित्र आचरण, पवित्र इंद्रियां, पवित्र हृदय, पवित्र आहार विहार का क्या पवित्र है, क्या पवित्र है। कलयुग में जोग न यज्ञ न ज्ञाना, बस एक आधार राम गुण गाना। प्रभु के लीला चरित्रों को गाओ, सुनो, और सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। हे गरुड़ जी, जो सब भरोसा छोड़कर एक भगवान का भरोसा ले लेता है और खूब नाम जप करते हुए समय व्यतीत, कभी नाम कीर्तन, कभी गुण कीर्तन, कभी नाम जप, कभी नाम ध्यान, भरोसा प्रभु का, कहने निश्चित वो भवसागर से तर जाता है। यही बार बार बात सत्संग में भी सार बात यही कहते हैं, भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम जप करते हुए परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, निश्चित आप परम पद के अधिकारी बन जाओगे। कलयुग का एक बहुत बढ़िया प्रताप है, ये और युगों में नहीं है। इसमें मानसिक पुण्य तो बन जाता है, पाप नहीं लगते। अगर मानसिक पाप लगते तो पता नहीं क्या दुर्गति होती। ये तो बड़ा प्रताप है कलयुग का कि मानस पुण्य होए। पुण्य से, जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको लगा कि कल चलेंगे वृंदावन, बिहारी जी कोई दर्शन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और कुछ संतों को भोजन पवाएंगे, और कल आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई, वास्तविक आप चलना चाहते थे, वास्तविक आप करना चाहते थे और आप नहीं आ पाए, नहीं कर पाए वास्तविक, तो आपको पूरा पुण्य फल मिलेगा। वृंदावन आने का, परिक्रमा लगाने का, संतों को भोजन पवाने का पूरा मिलेगा। चतुराई नहीं कि आज के बाद जाके संकल्प करें कि ऐसा करेंगे, फिर देखो काम आ गया। वो अंदर से प्रभु जांच कर रहे हैं कि पूरे आप तैयार थे,
आपके पास पैसे तैयार थे, पूरा आपका पक्का संकल्प बन गया था, पूरा भाव बन गया था, पर वो ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप नहीं, तो आपका हो गया, वो हो गया। अब आपने मन में पूरा पाप सोच लिया पर क्रिया में नहीं किया तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग का एक प्रताप है, पर सावधान, छूट नहीं मिल रही। कलयुग में इतना संयम नहीं कि मन संकल्प करे आप फिर क्रिया में ना उतर पाओ, तत्काल वो आपको क्रिया में उतार देगा। इसीलिए जहां मन में भी कोई पाप बात आने लगे तो उसको अवसर मत दो। राधा 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 काटो, वो काटता जाएगा। मन आपको कहेगा चुप रहो, चुप रहो, हमारी बात सुनो, आप मत सुनो, राधा राधा राधा। वो फिर धीरे धीरे पाप वासनाएं जो स्फुरित होती शांत होती जाएंगी। ये कलयुग बड़ा महिमामय भी है, जिसकी ये बातें कही गई कि बड़े अवगुण बड़े ऐसे, तो कह रहे हैं कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। देखो, साधना में आसनों का बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ा स्थान है। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, वीरासन, बड़े आसन हैं जिनमें बिल्कुल शांत बैठ करके, पीड़ा होती है शरीर में, वो वायु जो बढ़ी हुई वायु है उसका वो शमन करता है, शांत। अब इसके लिए सामर्थ्य चाहिए। देखो कितनी सामर्थ्य है, नौजवान हैं, पर ऐसे बैठने के लिए कि आप जो है 48 मिनट बिना हिले डुले बैठिए, नहीं हो सकता। अगर अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं हो सकता। और 3 घंटा साधक के लिए है कि बिना हिले डुले 3 घंटे आप बैठे, तो उसका आसन परिपक्व होने लगेगा, प्राण संयमित हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, धीरे धीरे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बन जाएगा। सामर्थ्य 3 घंटे, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन, मतलब ये सरल आसन तो साधकों के लिए नहीं, ये गृहस्थों के लिए, कि जैसे सुखासन में बैठ गए, ये साधकों के लिए नहीं। साधकों के लिए पद्मासन, सिद्धासन, यही आसन है, इन्हीं में प्राय अभ्यास होना चाहिए। अब सोचो कितनी देर पद्मासन, कितनी देर सिद्धासन, अभी बैठो, थोड़ी देर के बाद ये लगेगा कि टूट रही जांघें, और लगेगा कितने मिनट हुए। पूरा ध्यान अगर कह दें कि आप 30 मिनट बैठोगे तो 2, 4, 10 मिनट नहीं कहते, इसके बाद आपका ध्यान वहीं रहेगा घड़ी की सुई में, कब 30 मिनट हो, हटाएं इसको। इतनी पीड़ा होती है, धीरे धीरे उस पीड़ा का सहकर, मतलब ये अनुभव किया गया है कि लगभग जैसे अभ्यासी है तो 40-45 मिनट तक आराम से बैठ लिया, ध्यानस्थ है, इसके बाद पीड़ा शुरू हुई, मन घसीटा उस पीड़ा में, 20-30 मिनट सहनी होगी, फिर इसके बाद शून्याकार स्थिति, शांत। अब घंटों बैठे रहो, न पीड़ा होगी और न उसका चिंतन हो, शांत 3 घंटे बिना हिले। कहाँ है, कहाँ साधन बन सकता है ऐसे, क्या योग बन सकता है। मंजीरा उठाओ, शुरू करो राधा राधा, 1 घंटा कीर्तन करो। अब इसमें सो नहीं सकते, नहीं सोओगे। अब देखो मंजीरा, राधा 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 राधा, इससे सीरीज मिल जाएंगे। अगर बहुत राग रागिनी आती है और प्रियाजू से अपनापन नहीं तो स्वाद नहीं होता। मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश। और कोई राग नहीं, राधा राधा। अगर रोना ना जाए तो बताना, एकांत में प्रभु को सामने करके आप कीर्तन शुरू कर दो, ये कीर्तन महामंगल कर देगा, महामंगल। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अन्य युगों में बड़ी बड़ी अरे ऐसी साधना, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, इस पैर का तो संयोग ही नहीं है, ये पैर उठा हुआ है या दाहिने पैर पर इसका स्पर्श ऐसे है, अंगूठे के बल दोनों हाथ उठा करके 10,000 वर्ष तक मंत्राकार वृत्ति। यहां तो 10,000 वर्ष क्या मतलब, अगर कहा जाए 1 मिनट, तो हमें लगता है अगर अभ्यास न हो तो अंगूठे के बल पूरे शरीर को रोककर 1 मिनट हाथ उठाकर और वृत्ति मंत्र में लगाओ, अंगूठे में नहीं। कैसे ये तपस्याएं होती थी। दूब का रस, दूब में कोई रस होता है?
अंगूर का रस पी के तो भले 1-2 दिन कट जाए, दूब का रस कैसे हो, सेव का जूस पी के रहे, कंदमूल फल में जानते हो क्या होता है, पिपरी, बरगदी, ये फलों, वहां कोई सेव संतरा थोड़ी लगे रहते थे, जंगलों में यही जंगली फल, कहीं मूल मिल गया वो भी उचित। ऐसे हड्डियां शरीर की, और उनको भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ लिखी गई अन्य युगों में, और कलयुग में लाडली जी को भोग लगाओ, पाओ और उठाओ मजीरा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, देखो आप साय बन जाएगी, आपकी एक क्षमा बन जाएगा, आपकी हर इंद्री राधा राधा बोलने लगेगी। कोई ध्वनि तो ऐसी फंस जाती कि हटाओ भी तो नहीं हटती, राधा नाम की, आप खुद देखना, कोई ध्वनि ऐसी अपने आप चलने लगती। इसीलिए हर ध्वनि में राधा नाम गाते हैं कि अगर तुम्हें संसार की ध्वनियां प्रिय हैं तो लो, इसमें अमृत लगा के हम तुम्हें संसार की ध्वनि भी दे रहे हैं कि गुनगुनाओ राधा 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 राधा, भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। कलयुग में भगवत प्राप्ति का सहज सरल समर्थ सत्य उपाय, जैसे बने वैसे तुम जो भी खाओ पियो प्रभु को भोग लगा के खाओ पियो, पर ऐसी चीज प्रभु को भोग नहीं लगती जो अभक्ष होती है। बात सुनो, इसलिए जो भी कह दिया है, तुम्हें लगता है कि हम पकोड़ा पाएंगे, हम जो भी आपको, हमारे प्रभु को भोगो, उसके बाद प्रसाद रूप से पाओ। और नाम जप, नाम कीर्तन, गुण श्रवण और गुण कीर्तन, और जो बन जाए सेवा, इतने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये इस धर्म का प्रधान भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। नहीं, बहुत धोखा का ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए या ऐसा, और समय भगवत विमुख नष्ट होता रहता है। अंदर की बात में बता रहे, बहुत सावधान, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभवत करें विप्र गुरु घात। भाई ये कलिकाल है, यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। नाम नाम, जितना नाम कीर्तन कर सको, जितना नाम जप कर सको, जितनी भगवत चर्चा सुन सको, जितनी भगवत लीला गा सको, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगी। कलयुग में यही प्रधान है। बस सार बात है भजन। कोई विश्व का विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। खूब नाम जप करो, कलयुग में और कोई साधन नहीं है। नाम जप नहीं चल रहा, आंख मूंदे बैठे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान करने की क्षमता नहीं रह गई है। ध्यान करने की क्षमता नाम प्रकट करेगा। जितना गुरु मंत्र जपोगे, नाम जप करोगे, आपके करण पवित्र होंगे और भगवान कृपा करके पधारते हैं ध्यान में। वो केवल ऐसा नहीं होता कि बैठे रहते हैं ध्यान करने, भगवान पधारते हैं। वो करुणा में है ना, उनका ध्यान, जो ध्यान के विषय नहीं है वो ध्यान के विषय बन जाते हैं आकर के। इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं, वहां ध्यान कर। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जहां तक हो सके आहार शुद्ध पाओ और भगवद अर्पित करके पाओ, तो ये जीवन भजनमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।